अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बहुत ही यम्मी सी मज़ेदार सी मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान रेसिपी है, बगैर चूल्हा ऑन करे आपने ये रेसिपी बनानी है। तो मैंगो आए हुए हैं बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ में। तो आप जल्दी से ये मैंगो की डिलाइट बनाकर इंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं, गेस्ट को खिलाएं और तारीफ़ों का ढेर समेटें। तो जल्दी से अपनी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 2 मैंगो लिए हैं और इनको पील ऑफ कर लिया है, इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं और इनको बारीक बारीक से कट लगा लिया है। ये सिंदरी मैंगो मैंने लिए हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुद्दा होता है, तो इस तरह से हमने इनको बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। तो उसके बाद तकरीबन हमें ये एक बाउल भर कर तकरीबन ये हमारे पास जो है वो इसके स्लाइसेस मिल जाएंगे हमें। अब हम इनमें से हाफ़ जो है वो रख लेंगे कुछ थोड़े बहुत डेकोरेशन के लिए, और एक बाउल जो है वो मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें से तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर कर एक साइड पर रख लेंगे और इसका हम डिलाइट इसकी तैयार कर लेंगे। अब मैंने व्हिप्ड क्रीम ले ली है और क्रीम आपने बिल्कुल चिल लेनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से चिल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चिल होगी तो वो बहुत ही अच्छी बीट होगी, और इसको आपने पहले स्लो रखना है स्पीड को, और बाद में आपने इसको हाई कर लेना है। तो क्रीम आपने बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी भी नहीं करनी, हार्ड भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखी है, बस इस तरह से आपने दरमियानी सी कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर से तकरीबन 4 टेबल स्पून जो हैं वो क्रीम के निकाल के एक साइड पर रख देंगे डेकोरेशन के लिए। जो हमने मीठा तैयार करना है, डिलाइट बनानी है, उसके लिए हम साइड पे करेंगे इसको। और इसके अंदर जो हमने पल्प बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। सारे का सारा पल्प हम इसमें डाल देंगे क्योंकि डेकोरेशन के लिए हम एक साइड पर कर चुके हैं। अब हम इसको भी बीटर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको भी बीट कर लेना है, बीटर से ही ये बहुत अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रीम का कलर किस कदर खूबसूरत हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। आप भी क्रीम का कलर यही होना चाहिए। तो चलें जी, क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने, आप कोई भी केक या डबल रोटी के स्लाइसेस भी ले सकते हैं, किसी भी बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से घर में बेक किया है केक को, और इसको दरमियान में से 2 पीस करके अब मैं इसके 4 पीस कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, ज़्यादा पीसेस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके 4 पीस ही बनाऊँगी। ये मेरे पास ट्रे है, इस हिसाब से मैं इसके पीसेस कर लूँगी। चौकोर प्लेट है, चौकोर ट्रे है मेरे पास, तो उसी हिसाब से ये इसके स्लाइसेस बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 8 पीसेस तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम ट्रे लेंगे। सबसे पहले हम इसकी केक की तह लगाएंगे नीचे ट्रे में, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है एक इसको सोक करेंगे। पहले डबल रोटी है तब भी, अगर केक है तब भी हमने उसको सोक करना है किसी मिल्क वगैरह के साथ। तो ये मैंने डबल रोटी की तह लगा दी है। अब हम इसको करेंगे एक साइड पर, अच्छे तरीके से आपने इसको असेंबल करना है। ये एक साइड पर रख देंगे, ये बड़े अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और अब हम लेंगे दूध 1 कप, और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर चीनी का। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर शुगर ज़्यादा ऐड कर लें। बस आपने इसको डबल रोटी को मकसद ये है कि सॉक करना है ताकि वो हमारी क्रीम को अच्छे तरीके से जज़्ब कर ले। तो अब हमने इसको दूध को इस केक के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। कोई भी इसका कॉर्नर या कोई भी इसकी साइड कुछ भी इसका ड्राई नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने सारे को दूध से ढाँप लेना है। तो अब हमने जो क्रीम जो है पल्प वाली तैयार की थी उसको हम कोन में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कोन ना हो, आप कोई शॉपिंग बैग वगैरह लेकर उसमें सुराख करके कोने में डालकर आप कोने से कर सकते हैं ये। और अगर आप इसमें भी नहीं करना चाहते तो आप कोई स्पून ले लें, उसकी मदद से आप आराम से इसके ऊपर डाल सकते हैं। हाफ़ क्रीम आप इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने हाफ़ क्रीम इसके ऊपर लगा दी है, और इसको स्पैचुला की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से हम बराबर कर देंगे, बिल्कुल स्मूथ कर देंगे।
कोई भी साइड इसकी आपने खाली नहीं छोड़नी है, इसको आपने इस तरीके से स्मूथ कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर मैंगो के स्लाइसेस जो हमने क्यूब्स बनाए थे एक साइड पर रखे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसमें से हाफ़ डाल देंगे और हाफ़ हम बचा के रखेंगे। अब हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। जो हमारे स्लाइसेस पड़े हुए हैं केक के वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल बराबर तय लगाएंगे। इस तरीके से आपने इनको बिल्कुल बराबर कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर दोबारा से हम मिल्क जो हमने तैयार करके रखा था वो डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से केक जो है वो दूध को सॉक कर ले। अब हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम डालेंगे, दोबारा से वही पैटर्न जो है उसको दोहराएंगे। इस तरीके से आपने दोबारा से जो बाकी क्रीम जितनी भी थी उसको हम इस पर डाल देंगे, क्योंकि हमने डेकोरेशन के लिए अलग से क्रीम रखी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा आपको मेरी ये स्वीट डिश कैसी लगी, ये मैंगो डिलाइट कैसा लगा। तो इस तरह से आपने इसको दोबारा से स्मूथ कर लेना है और ये स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। जो हमारे पास मैंगो की हमने पल्प साइड पे रखा था उसको हम इस तरीके से आप जैसे भी लगा सकें आसानी से आपने उसकी लाइंस लगा लेनी है, या जिस भी तरीके से आप इसको डेकोरेट करना चाहें, जो भी आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन हो खूबसूरत सा आप वो भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसकी लाइंस लगाई हैं और जो दरमियान में गैप बचा है वहाँ पर हम क्रीम की लाइंस लगा लेंगे, जैसे जो मैंने क्रीम साइड पे रखी थी बचा के इस तरह से। अब देखिए ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम बजट में बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। आप अपने गेस्ट के सामने इसको बना के रखिएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ लेके फॉक चम्मच या किसी भी चीज़ से आपने इसको सिलाई की मदद से डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। जो बाकी क्यूब्स बचे थे वो साइडों पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी सा हमारा मैंगो डिज़र्ट तैयार है। फटाफट बनाएं, एंजॉय करें। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और मैनेज हो जाए। तो ये 1 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हैं। इसकी लुक देखने में भी यम्मी है और खाने में भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।